दिनों से नेपाल में चल रहे हिंसक आंदोलन की वजह से अस्थिर हुए नेपाल के लोगों की आवाजाही ने ना होने से यहां पर असर भारतीय सीमा से सटे हुए बाजारों में साफ नजर आ रहा है। भारत नेपाल सीमा से सटे हुए बाजार 70% तक के नेपाली नागरिकों पर ही निर्भर थे। भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध होने की वजह से नेपाल के रोजमर्रा की सारी चीजें भारतीय बाजारों में जाती थी। नेपाली नागरिकों के भारत में ना आने से यहाँ का व्यापार काफी कम हो गया है। बहुत लूट चल रहा है सर। कहीं लूज कहीं चल रहा है? नेपाल के लोग नहीं आ रहे हैं इसीलिए लूट चल रहा है। नेपाल का बाजार है। अच्छा, नेपाल का ही बाजार है। हाँ, इसके लिए यहाँ दुकानदारी नहीं हो पा रहा है। आप ही का दुकानदारी नहीं चल रहा है? सबका नहीं चल रहा? सबका नहीं चल रहा है सर, कोई हमारा भी नहीं, सबका नहीं चल रहा है। तो जो बंद चल रहा है नेपाल से, तो खासकर हमारे जो व्यापारी बंधु हैं वो काफ़ी परेशान हैं इसको लेकर, क्योंकि यहाँ का जो व्यापार है पूर्ण रूप से नेपालियों पे आश्रित है, कोई भी व्यापार। और जो इंडिया नेपाल का कनेक्शन है वो रोटी बेटी का संबंध है। इंडिया से सारा सामान जाता है नेपाल में, और नेपाल में उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और इंडिया में भी जो बॉर्डर पे रहते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। महाराजगंज से आशीष शुक्ला हैं, लखनऊ से हमारे साथ अलाउद्दीन है। महाराजगंज चलते हैं जहां से आशीष शुक्ला से लेते हैं जानकारी। आशीष शुक्ला, नेपाल में जो इस समय अशांति फैली हुई है, यहाँ का सीधा असर बॉर्डर एरिया पे दिख रहा है, खासतौर पर जो देखिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो चाहे उत्तराखंड के हो, हर वो बॉर्डर एरिया जहाँ पर दोनों देशों की सीमा पर लोगों का आना जाना है, यहाँ से बाजार भी होता है, तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। लेकिन इस समय की आप अपडेट्स दीजिए, वहां पर क्या हलचल है महाराजगंज में? बता दूं कि मैं इस वक्त खड़ा हूं भारत नेपाल की जो सोनौली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पर खड़ा हूं, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नेपाल का हिस्सा है और नेपाल में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि रात में कर्फ्यू था और कर्फ्यू में किसी को जाने आने की कोई इजाजत नहीं थी, लेकिन जो भारतीय पर्यटक हैं उनका आना जारी है। हालांकि भारतीय पर्यटकों की संख्या भी अब कम हो गई है और काफी बड़ी संख्या में जो नेपाल गए पर्यटक हमारे थे वो वापस आ रहे हैं। कल दिन से और परसों से लगातार ये क्रम जारी था और अभी भी छिटपुट जो पर्यटक हैं वो वापस आ रहे हैं नेपाल की हालत को देखते हुए। इसके अलावा हमारी सुरक्षा एजेंसियों की बात करें और जो हमारे जो बॉर्डर पर मुस्तैदी है वो बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। इसके अलावा एसएसबी के जो डीआईजी हैं उन्होंने अभी कल बॉर्डर क्षेत्र का दौरा किया है। हमारे जो डीआईजी हैं और जो कमिश्नर हैं, डीएम हैं और एसपी हैं, वो लगातार बॉर्डर पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो मौके पर अधिकारी हैं उनको सुरक्षा के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो रोजमर्रा की जरूरतें थी नेपाल की वो अब बिल्कुल थम गई है और उन्हें आने जाने नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि अब समस्याएं नेपाल में बढ़ेंगी। नेपाल में कर्फ्यू और ताजा हिंसा और जो छिटपुट घटनाएं हुई हैं और जो जेल ब्रेक कांड हुए हैं उसके बाद से ये अनुमान सुबह से ही न्यूज 18 कल लगा रहा था कि जो वहां से फरार कैदी हैं वो बॉर्डर के रास्ते अवैध तरीके से भारत की घुसपैठ कर सकते हैं, और हुआ भी वही। लगातार कल सिद्धार्थनगर बॉर्डर पे और सोनौली बॉर्डर पे भी जो फरार कैदी थे वो पकड़े गए थे। हालांकि उनके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। एसएसबी के डीआईजी ने यहाँ कहा कि बल मुख्यालय के निर्देशों के बाद जो पकड़े गए कैदी हैं उनके बारे में स्पष्ट किया जा सकेगा। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। राजधानी चलते हैं लखनऊ, जहां से अलाउद्दीन देंगे जानकारी। अलाउद्दीन, सरकार की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, एक तरफ जो सीमा इलाके हैं उन पर चौकसी बढ़ा दी गई है, लेकिन जो यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है, बॉर्डर एरिया पर रहने वाले लोगों की बाजार क्योंकि सुस्त पड़ गया है नेपाल में अशांति की वजह से, तो क्या इस पर सरकार की तरफ से कोई तैयारी की गई है प्रदेशवासियों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। पहले दिन से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं जो नेपाल से सकते हैं वहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया था। एक डेटा के अनुसार करीब 1 दर्जन के करीब जेल ब्रेक हुए हैं नेपाल में, जिससे करीब 15,000 के कैदी जो आसपास के इलाकों में भागे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि देश की जो भारत और नेपाल की जो सीमा है वो क्योंकि ओपन सीमा पूरी तरह से है, बीच का जो इलाका नो मैंस लैंड है, बहुत सारी जगहों पर
सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है, तो ऐसे में नेपाल के रास्ते भारत में उन तमाम कैदियों के घुसने की संभावना है। लेकिन इन तमाम जगहों पर एसएसपी पूरी तरह सतर्क है। खासतौर से 5 कैदी कल जिस तरह से पकड़े गए थे सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर, इसके अलावा सुनौली बॉर्डर पर भी पकड़े गए, तो उन तमाम लोगों से पूछताछ चल रही है। तो जो सबसे बड़ा मसला है वो है कई जगहों पर क्योंकि जो सीमा है वो ओपन है, तो ऐसे में उधर से कैदियों के आने की संभावना को लेकर के न सिर्फ हाई अलर्ट घोषित किया गया है, बल्कि लोकल इंटेलिजेंस को और इंटेलिजेंस के इनपुट को ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने इस संबंध में सीमावर्ती जितने भी जिले हैं वहां के एसपीज को खास निर्देश जारी किए हैं कि न सिर्फ सीमा पर नजर रखी जाए, बल्कि लोकल जो गांव है वहां के प्रधान, लोकल जो गांव है वहां पर इंटेलिजेंस के इनपुट को ज्यादा बेहतर किया जाए। साथ ही उसकी फीडबैक लगातार ली जाए। कोई ऐसा अवांछित व्यक्ति या अवांछित कोई ऐसा कैदी उन गांवों में, उन इलाकों में जो सीमावर्ती इलाकों से सटे हुए हैं वहां आता जाता दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो हाई अलर्ट बिल्कुल उत्तर प्रदेश के तमाम जिले जो कि सटते हैं जो है नेपाल की सीमा से, वहां कर दिया गया है। और सबसे अहम और खास बात यह है कि अगले कई सारे दिन बेहद अहम होंगे, क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस को जो इनपुट है कि कुछ दिनों तक तमाम कैदी या इस तरह के लोग रुक करके भी आ सकते हैं, क्योंकि दोनों देश। अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के दौरे का आज तीसरा दिन है। मुख्यमंत्री महंत वैद्यनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनको स्वागत करना है। आज पीएम मोदी 52वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी काशी पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, दुष्प्रचार पर होगी अब कड़ी कार्रवाई। इस मुद्दे पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है जारी। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की लोकसभा संसदीय समिति ने गहन चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक संसदीय समिति की तरफ से फेक न्यूज, दुष्प्रचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से महिलाओं, बच्चों के न्यूज, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया में एजेंडा चलाने वाले लोगों के लिए कड़े नियम और सजा के प्रावधान जारी किए गए हैं। तो सोशल मीडिया पर देखिए, ये आप कह सकते हैं सख्ती केंद्र सरकार की। इस पर और जानकारी लेते हैं संदीप पांडे से। संदीप पांडे, सोशल मीडिया पर जो ये केंद्र सरकार की सख्ती है, जो कि जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से फेक न्यूज लोगों को प्रभावित करती है, उनके जीवन को, इसके लिए लगातार शिकायतें भी दी जाती हैं। तो क्या कुछ कहा गया है सरकार की तरफ से, इस पर विस्तार से जानकारी दें। बिल्कुल, संसदीय समिति ने सर्वसम्मत से रिपोर्ट जो है पास कर दी है। इसके बाद ये रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई है, जिसमें संसदीय समिति के जो सदस्य हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव को लेकर मंथन किया है, इसमें ये पाया है कि ये दुष्प्रभाव जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोक व्यवस्था के लिए खतरा है। ऐसे में कड़े प्रावधान बनाए गए हैं सोशल मीडिया को लेकर, खासकर जहां पे अर्थदंड को भी बढ़ाया गया है, यानी कि जुर्माना भी बढ़ाया गया और साथ ही सख्त सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसमें खासकर एक पहलू ये भी आ रहा है कि जो भ्रामक न्यूज़ हैं, यानी कि जो एजेंडे के तहत खबरें चलाई जाती हैं विदेशी एजेंडे के हाथों से, ऐसे तत्वों पे लगाम लगाई जाएगी। खासकर एक प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, इसके लिए एक फैक्ट चेक प्रणाली भी लागू करनी होगी। और साथ ही इसके साथ साथ जो इसके कंटेंट जो प्रमुख होंगे उनको भी इसके दायरे में लाया जाएगा। यानी कि जो भ्रामक खबरें हैं जिनको समाज से खतरा हो सकता है और विदेशी एजेंडे के तहत जो तत्व यहाँ पे चलाते हैं, उन पर अब शिकंजा कसना तय है। ये समिति की रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी गई है और आने वाले सत्र में इसे सदन में पेश किया जाएगा, जिसके बाद चर्चा होगी और आगे चल के ये कड़ा कानून बन जाएगा। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि समिति के अध्यक्ष सांसद निशिकांत दुबे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत को थाईलैंड, चाहे वो या श्रीलंका हो या नेपाल हो या बांग्लादेश हो,
ऐसा नहीं बनने दिया जाएगा। जिस तरीके से वहाँ सोशल मीडिया के जरिए हालात बनाए गए हैं, वहाँ पे हिंसा हुई है, ऐसी भारत में स्थिति नहीं आने दी जाएगी। जो विदेशी एजेंडों के तहत जो तत्व काम करते हैं ऐसा हिंसा फैलाने में, उन पर सख्ती से निपटा जाएगा। यानी कि सोशल मीडिया को लेकर कड़ा कानून आ रहा है। सरकार इसको लेकर सतर्क है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया का घर घर तक पहुंच हो गई है और जिस तरीके से इस पे कंटेंट डाला जा रहा है वो समाज के लिए खतरा बन सकता है। इस पे लगाम लगाना बेहद जरूरी है। कई एक्सपर्ट और ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरक्षा आपका संदीप। आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे बुलंदशहर की खबर, जहां पर खुर्जा में दुनिया का पहला ऐसा पार्क तैयार किया गया है जो पूरी तरह से सेरेमिक वेस्ट से बना है। अब देखिए, इस पार्क का नाम अनोखी दुनिया दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देशों पर इस पहले सेरेमिक वेस्ट पार्क को तैयार किया गया है। सरकार की वेस्ट टू आर्ट नीति को बढ़ावा देने के लिए इसे तैयार किया गया है। इस पार्क को बनाने में 6 कलाकारों और 120 कारीगरों ने अपनी मेहनत से ये पार्क तैयार किया है। और टूटी हुई सुराहियों, कप, केतली के बर्तनों के टुकड़ों से करीब 28 विशाल कलाकृतियां तैयार की गई हैं। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण ने इस 2 एकड़ में फैले पार्क पर करीब 5 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये पार्क सितंबर के आखिरी हफ्ते तक आम जनता के लिए खोला जाएगा। बुलंदशहर के खुर्जा में अनोखी दुनिया के नाम से एक सेरेमिक पार्क बनाया गया है, जो कि खुर्जा की जो प्राचीन पहचान है, जिसमें सेरेमिक उत्पाद न केवल भारत में बाहर भेजा जाता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है, उसी पहचान को देखते हुए ये सेरेमिक पार्क बनाया गया है। जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ द्वारा सेरेमिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, जैसे कि कप, केतली, प्लांटर्स, वेसेस, उन्हीं को बनाते समय जो वेस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होता था, उसी वेस्ट को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कुछ कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जो कि वेस्ट टू वंडर के थीम पर बनाई गई हैं। कुशीनगर से खबर है अगली, जहां पर पुलिस की पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है और इस गैंग में 3 पशु तस्करों को पुलिस ने फायरिंग इनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों पशु तस्कर देखिए घायल हुए हैं और पुलिस ने इन तीनों के पास से तमंचा, कारतूस बरामद किया है। में पशु तस्कर होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना दज पटेरवा एवं अन्य पुलिस कर्मियों की संयुक्त टीम द्वारा पटेरिया समोर रोड पर चेकिंग प्रारंभ की गई। चेकिंग के दौरान एक कंटेनर आते हुए दिखाई दिया, उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उस कंटेनर में बैठे हुए 3 अपराधी रुके नहीं, परंतु उन्होंने अंदर से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दी, जिससे बचाव के में पुलिस की टीम के द्वारा भी फायरिंग करी गई, जिससे ये सारे अभियुक्त तीनों गन्ने के खेत में जाकर छिप गए। फिर पुलिस के द्वारा चारों तरफ से काम्बिंग करी गई, इनको गिरफ्तार किया गया। 3 साल के बाद 2028 में एमपी के उज्जैन में कुंभ मेला लगेगा। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होगा। सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों के बीच में नाथ संप्रदाय की बैठक उज्जैन में होने जा रही है। इस आयोजन में साधु संतों और अनुयायियों के जुटने की खबर है। यूपी के सीएम और नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। कुछ दिनों के बाद होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। जय श्री महाकाल। अखिल भारत नाथ संप्रदाय योगी महासभा का अध्यक्ष है हमारा योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, उपाध्यक्ष योगी बालकनाथ जी महाराज जी। अभी कुंभ का मेला के लिए वो विषय हो गया था, फिर कुंभ का मेला में बैठक होंगे, नाथ संप्रदाय की बड़ा बैठक यहाँ उज्जैन के अंदर होएगा। मीटिंग होता है ना, पर कुंभ का मेला में से पहले से एक बार मीटिंग होगी। अभी मीटिंग होएंगे, जल्दी से जल्दी महाराज जी आने वाले, आकर के बैठक लेकर के क्या निर्णय पूछा था मेरे से, क्या क्या तैयारी चल रही है आपकी कुंभ का मेला के लिए, तैयारी हो गए होने वाले। बोले घाट का निर्माण चालू है, रोड सड़क का भी चौड़ाई अपने यहाँ से रेणुका एक्सप्रेस से भरतरी गुफा तक रोड भी चौड़ाई हो रही, सेंशन हो गई, बताया हमने ये भी। फिर घाट का भी स्नान करने के लिए नाथ संप्रदाय के श्रद्धालु सब संत लोग सब आते हैं, इसलिए यहाँ घाट का हो रहे
फिर बाकी अमरनाथ संप्रदाय के मुख्य धूना है, धूना में भी तैयारी चल रही है, धूना भी साल धूना बन रहे हैं। फिर और भी संत लोग के निवास के लिए भी स्थान बन रहे, तैयारी चल रही है, पूरी तरह तैयारी है, भी पूरी युद्ध स्थल पर तैयारी चल रहे हैं। आने का कब बोला है उन्हें, कब तक आने की संभावना है? जल्दी अभी आएंगे, 2-3 महीना के अंदर आने की सूचना दी है। जल्दी आकर के एक बार मौका पे कर लेंगे, मौका सब चेक करके फिर आगे बैठक तुरंत शीघ्र से